जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। कई बार ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जो लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा सकते हैं, लेकिन हम बड़े सॉल्यूशन तलाशते रह जाते हैं और उन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का जो एपिसोड है ये एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जिसको जनरली आप अपने घर में देखते ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इलायची की। छोटी इलायची, बड़ी इलायची खाने में यूज़ होती है। जनरली आप हर एक इंसान के घर में इलायची को देखोगे ही, लेकिन इस इलायची के कुछ ऐसे टोटके हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ तांत्रिक उपाय कह लीजिए या फिर कुछ ज्योतिष उपाय कह लीजिए, वो करके आप अपनी लाइफ के कई सेक्टर्स में बहुत सफलता पा सकते हैं। आज उन्हीं में से कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलायची को ज्योतिष में मेनली दो ग्रहों से जोड़ के देखा जाता है। एक है बुध ग्रह और एक है शुक्र ग्रह। बुध ग्रह जो है ये आपकी वाणी का कारक होते हैं, बुद्धि का कारक होते हैं, समझदारी का कारक होते हैं। जितने भी काम आप अपनी लाइफ में करते हो, जो बुद्धि लगाने वाले काम होते हैं, वो सब के सब बुध के अंडर आते हैं। इसके अलावा जो वाणी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कोई इंसान है जिसकी वाणी खराब है, गाली गलौज का इस्तेमाल करता है वो, या फिर पता नहीं क्या बोले जा रहा है, उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है, बोलने का तरीका नहीं है, या फिर स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी अगर आपको आ रही हैं तो वो बुध से रिलेटेड होती हैं। वहीं बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह विलासिता का कारक होते हैं, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी लग्जरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, उन सबको शुक्र से जोड़ के देखा जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में वाणी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुद्धि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, या फिर लग्जरी की कमी आ रही है, ऐशो आराम की कमी आ रही है, तो उसे आप इलायची के कुछ छोटे छोटे उपाय करके दूर कर सकते हैं। पैसे की बात करिए तो सबसे पहले उसी टॉपिक को उठा लेते हैं कि अगर आपको मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ रही हो, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, धंधे में नुकसान हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, उसके लिए इलायची का एक उपाय होता है। ये उपाय जो है ये बड़ी इलायची से रिलेटेड है। एक तो हरे कलर की छोटी इलायची होती है, एक थोड़ा ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की बड़ी इलायची होती है। तो जो बड़ी इलायची होती है, आप वो दो बड़ी इलायची ले लीजिए, उसे एक बर्तन में पानी भर के उसमें उबालने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने एक छोटा पतीला लिया है, उसमें आप उस दो इलायची को रख के उबाल रहे हैं, तो जब तक उसका पानी आधा नहीं हो जाता तब तक आपने इलायची को उबालना है। जब वो पानी आधा हो जाए तो उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला के नहा लीजिए। 43 डेज तक अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। आपकी लाइफ में लग्जरीज की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सुख सुविधाएं नहीं है, तो वो आनी शुरू हो जाती हैं। वहीं अगर आपके पास कोई तिजोरी है जहाँ पे आप अपना पैसा संभाल के रखते हो, आपका कोई बिजनेस हो या घर में आपने तिजोरी रखी हुई है जिसमें आप पैसा संभाल के रखते हो, तिजोरी खाली होती चली जा रही है, आपको उसके लिए कोई उपाय चाहिए, तो एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि लाल कलर के कपड़े में इलायची के 5 दाने जो होते हैं वो हरी इलायची, उसके 5 दाने लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिए, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष किसी भी बुधवार को आप ये काम कर सकते हो। आपकी तिजोरी में पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। जो बाहर खर्चा होता चला जा रहा था, पैसा निकलता चला जा रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। अगर किसी तरीके का कर्जा आपके ऊपर बना हुआ है, कर्जे की वजह से तिजोरी खाली हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कर्जा भी आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय होता है कपूर और इलायची वाला, कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाह रहे हो, आपकी लाइफ की कोई डिज़ायर है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप पूरा करना चाह रहे हो, तो कपूर के ऊपर 2 इलायची रख दीजिए, ठीक है ना। जो आरती करने वाला बर्तन होता है, ठीक है ना, पात्र होता है, उसके ऊपर आपने 2 कपूर रखे टुकड़े, उसके ऊपर 2 इलायची रख दी, उसे जला के पूरे घर में घुमाइए, ठीक है ना। जो ये इलायची है, जलती हुई इलायची कपूर के अंदर, इसे आप अपने पूरे घर में घुमाइए, और घर में घुमाते समय आप अपनी उस लग्जरी की, उस पैसे की, उस सुख सुविधा की इच्छा को मन में दोहराते रहिए। अगर आप ये काम अपने घर में कम से कम 21 शुक्रवार तक करते हैं, तो आपकी लाइफ में वो लग्जरी जिसकी आपको इच्छा है, वो पैसा, वो सुविधा, वो सुख जिसकी आप इच्छा कर रहे हो, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, वो जरूर पूरा होता है। अब ये ज़्यादातर उपाय जो है ये तो बिजनेसमैन के लिए है, पैसे का फ्लो, कर्जा, इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप किसी नौकरी में हैं, आपको तरक्की चाहिए, प्रमोशन नहीं हो रहा आपका, किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट में इश्यूज आ रहे हैं आपको, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप एक छोटी इलायची, जो हरी वाली इलायची होती है, उसको रात में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख के सोया करिए।
अगले दिन सवेरे नहा धो के उस इलायची को तकिए के नीचे से निकालिए और किसी गरीब को दान कर दीजिए, ठीक है ना। वैसे तो एक इलायची अगर आप किसी को दोगे तो जनरली कोई शायद ले ना ले, क्या करे, किसी और चीज़ के साथ में उसको दे दो। लेकिन डेली अगर आप ये उपाय 43 दिन तक करते हो तो आपकी नौकरी में अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, अड़चने आ रही हैं, ज़बरदस्ती कोई आपको परेशान कर रहा है नौकरी में, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो सकती हैं। वही नौकरी के लिए आप किसी जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरली भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा या फिर आपको पढ़ाई बहुत कर रहे हो उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि रात में सोने से पहले दूध के एक गिलास में छोटी इलायची डाल के पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। एक गिलास में दूध भरिए, उसमें छोटी इलायची एक डाल के पी के सोया करिए डेली। आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको जो एग्ज़ाम है उसमें लक का साथ मिलेगा और आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अब वैसे तो जो उपाय है इसे 21 दिन तक किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो 21 दिन आपने एक बार कर लिया, थोड़ा समय रुक के फिर से 21 दिन तक कर लो, फिर 21 दिन तक कर लो। बार बार अगर आप ये चीज़ करते रहोगे तो आपको आपके जो भी एग्जाम है, जो भी परीक्षा है, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। शुक्र ग्रह को प्रेम का भी कारक माना जाता है, विवाह का कारक माना जाता है। जो आपके प्रेम संबंधों के कारक होते हैं वो भी शुक्र ग्रह ही होते हैं। तो अगर आपको शादी में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, शादी हो नहीं पा रही है, बार बार रिश्ते बनते हैं, टूट जाते हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर वैवाहिक जिंदगी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है, जिसमें अगर आप महिला हैं तो गुरुवार को ये उपाय कीजिए, पुरुष हैं तो शुक्रवार को ये उपाय कीजिए। उपाय कुछ इस तरीके का है कि आपको एक शुद्ध घी का दिया, 2 इलायची और 5 तरीके की मिठाई मंदिर में आके दान करनी है, ठीक है ना। महिला है तो गुरुवार के दिन कीजिए, पुरुष है तो शुक्रवार के दिन कीजिए। ये अगर आप 23 शुक्रवार तक लगातार करते रहते हैं तो आपको एक अच्छा रिश्ता जरूर मिलता है। वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आपको आ रही है तो वो जरूर दूर होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए डेली लाइफ की बात की जाए कि आप अपने घर से निकल रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, कोई बिजनेस डील है जो आप करने के लिए जा रहे हो, आज आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में अगर आज होने वाली है, तो घर से निकलते समय एक इलायची खा के निकलिए। अपने मन में ये इच्छा करिए कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी, मैं इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा। एक इलायची, हरी इलायची खाइए और उसके बाद घर से निकलिए। आपको उस काम में भाग्य का साथ ज़रूर मिलेगा। अब जितनी मेहनत की होगी उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन भाग्य का साथ उसमें ज़रूर मिलेगा। अगर आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, आप किसी भी चीज़ के लिए सकारात्मक सोच नहीं पाते, आपको हमेशा लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मेरी लाइफ में ये चीज़ हो ही नहीं सकती, मैं तो परेशान हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ख्याल अगर आपके दिमाग में आते रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि जो हरी इलायची होती है इसके दाने निकाल दीजिए और 2 हरी इलायची जो हैं इसे नहाने के पानी में डेली डाल के नहाया कीजिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये काम आपको शुरू करना है और कम से कम 21 शुक्रवार तक आपने ये करना है। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। आज की डेट में जो भी इंसान पॉजिटिव होता है ना, जिंदगी के बारे में अच्छी सोच रखता है, वो सक्सेसफुल जरूर होता है। आपकी भी सोच में परिवर्तन जरूर आएगा और आप अपनी लाइफ में अच्छे पद को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब आप नहाने के पानी में ये इलायची डाल के नहाने लगते हैं ना, तो आपके शरीर के आसपास ना एक ऑरा जैसा बन जाता है, सुरक्षा कवच जैसा आ जाता है, जो नेगेटिविटी को आपके पास फटकने ही नहीं देता। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, अच्छी चीज़ों के बारे में, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। अगर आप ये चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक डिज़ायर आपके दिमाग में नहीं है, लेकिन आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें, ठीक है ना, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हो कि लाइफ में लक को आप अट्रैक्ट करो, लोग आपकी बात को सुने, आपको वैल्यू दें, तो हर समय अपनी जेब में एक छोटी इलायची रखा करिए, ठीक है ना। सुबह सुबह नहा धो के जो भी कपड़े आप पहन रहे हो उसमें छोटी इलायची रख ली और हर समय कोई ना कोई एक छोटी इलायची आपकी जेब में रहनी ही चाहिए। ऐसा करने से लोगों के बीच में आपका आकर्षण बढ़ने लगता है, ठीक है ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। शुक्रवार के शुक्रवार इलायची को भगवान विष्णु को चढ़ाने से या स्पेशली माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन अगर आप इलायची चढ़ाते हो प्रसाद के तौर पे, तो ये आपकी लाइफ में धन, ऐश्वर्य, लग्जरी, प्यार, इन सबको बहुत बढ़ा देते हैं। अब वैसे तो इलायची का संबंध मैंने जैसा बताया शुक्र और बुध ग्रह से ही होता है, लेकिन आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम होती हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रह से रिलेटेड होती हैं। 9 ग्रह जो हैं ये कई चीज़ों को आपकी लाइफ में परेशानी के तौर पर लेके आते हैं, तो इलायची से आप उन सभी चीज़ों को सुधार सकते हो।
जैसे सूर्य ग्रह की अगर बात की जाए, सूर्य ग्रह अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहे होंगे तो आपको सरकारी महकमे से कोई इशू आना शुरू हो जाएगा, सरकार की तरफ से कोई इशू आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में ही हैं तो अपने अधिकारियों से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, या फिर सरकार की तरफ से कोई आपको टेंशन होने लगेगी। ऐसे में आप हर रविवार के दिन सूर्योदय के समय उठिए और 3 इलायची बहते पानी में बहाना शुरू कर दीजिए। अगर ये उपाय आप 21 रविवार तक करते हैं तो सरकारी महकमों से अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो वो दूर हो जाता है। आत्मविश्वास में अगर आपको कोई कमी आ रही है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको दिक्कत आ रही है, वो आपके लिए दूर हो जाती है। चंद्रमा की अगर बात की जाए, चंद्रमा अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम कर रहे हो तो घर में शांति नहीं बनती, ठीक है ना। माता से आपके तनाव बनना शुरू हो जाता है, मानसिक रूप से आप परेशान होने लगते हो, हमेशा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा भावुक होते रहते हो आप हर समय। ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होता है कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से 23 सोमवार तक आप शिवलिंग के ऊपर इलायची का पानी चढ़ाइए, ठीक है ना। लोटे में पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा इलायची डालिए और उसको आप 23 सोमवार तक अगर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते रहते हैं तो आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। कोई भी इमोशनल स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं आता, आप मेंटली बहुत ज्यादा काम हो सकते हो, शांत हो सकते हो। मंगल ग्रह अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, भाई बहनों से आपकी लड़ाई होने लग जाएगी, भाई बहनों से रिश्ते खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप अपने मंगल को ठीक करना चाहते हो तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से 23 मंगलवार तक आप इलायची हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दीजिए और उसे प्रसाद के रूप में बांटिए, ठीक है ना। मतलब एक इलायची चढ़ा के आ गए वो नहीं होगा, थोड़ा सा इलायची लेके जाओ, 4 इलायची 5 इलायची ले जाओ, चाहे उनमें से 1-2 आपने हनुमान जी को चढ़ा दी और बाकी बांट दी, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा ले जानी कम ले जानी आपकी मर्जी। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि 2 इलायची लेके गए और मंदिर में चढ़ा के आ गए, नहीं, ठीक है ना। 2 इलायची भी अगर आप लेके जा रहे हो तो एक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो और दूसरी को प्रसाद के तौर पर बांट दो, ठीक है ना। अब एक को क्या ही बांटोगे, वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन करना क्या है, इलायची को प्रसाद के तौर पे हनुमान जी को चढ़ा के बांटना है। इससे आपके मंगल ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी लाइफ में बुध ग्रह खराब हो रहे हो तो आपकी वाणी खराब हो जाती है, ठीक है ना। आप बिना बात के गुस्सा करने लग जाते हो, लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाते हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी तरफ से सही बोल रहे हो लेकिन बिना बात के सामने वाला आपकी बात को गलत समझ जाए, बिना बात के लड़ाई हो जाए। ये भी हो सकता है कि बिजनेस में आपको लॉस होना शुरू हो जाए, व्यापार में घाटा हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, या फिर अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा हो। तो बुध ग्रह का उपाय सबसे अच्छा इलायची का होता है कि आप शुक्ल पक्ष के बुधवार से गणेश जी के मंदिर में 5 इलायची चढ़ा के आइए, ठीक है ना। मतलब 5 इलायची लेके जानी है, उसमें से 1-2 चढ़ा दीजिए, बाकी को एज ए प्रसाद ले आइए और अपने घर वालों के साथ में उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण कीजिए। घर पे अगर आपके मंदिर है, घर पे भी इस चीज को कर सकते हो। गणेश जी को आप 5 इलायची चढ़ाओ और फिर उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण करो। ये आपकी लाइफ में वाणी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बुद्धि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसे ठीक करने का काम करता है। अब मान लीजिए आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लक आपका साथ नहीं दे रहा, आपको ऐसा लगता है कि हर काम में आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाता, तो गुरु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और उन्हें ठीक करने के लिए शुक्ल पक्ष के गुरुवार से केले की जड़ पे इलायची रख के जल चढ़ाना चालू कीजिए। केले का जो पेड़ होगा उसमें पहले जड़ में आप इलायची रखिए, उसके बाद उसके ऊपर जल चढ़ाइए। ये काम अगर आप 23 गुरुवार तक करते हो तो आपकी लाइफ में लक का साथ बढ़ने लग जाता है। आपकी लाइफ में संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, वो दूर होने लग जाती है। तो वहीं अगर आपकी लाइफ में लग्जरी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, आप कितने भी पैसे कमा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है, लव लाइफ में आपको इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, तो शुक्र ग्रह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से लक्ष्मी जी के मंदिर में इलायची चढ़ा के आइए, ठीक है ना। ये आपको प्रसाद के तौर पे लाने की भी जरूरत नहीं है, बस शुक्रवार के शुक्रवार लक्ष्मी जी को इलायची चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लाइफ में शुक्र ग्रह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे लव लाइफ की प्रॉब्लम हो, लग्जरी की प्रॉब्लम हो, कोई भी सुख सुविधा की प्रॉब्लम हो, वो दूर हो जाती है। वहीं अगर आपको लाइफ में हर जगह इश्यूज आ रहे हैं, चीजें डिले होती जा रही हैं, नौकरी में, व्यापार में, कहीं पे भी आपको अड़चने आती चली जा रही हैं, धीरे धीरे रुक रुक के काम हो रहा है, दूसरे उसी काम को एक बार में कर ले रहे हैं, आपको 4 बार लग रही है उसी काम को करने में, तो शनि की ग्रह की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए शुक्ल पक्ष के शनिवार से 7 इलायची काले कपड़े में रख के दान करना चालू कर दीजिए। हर शनिवार को अगर आप काले कपड़े में 7 इलायची रख के दान करना शुरू कर देते हैं तो 21 से 23 शनिवार तक ये उपाय करना होगा। आपकी लाइफ की सारी अड़चनें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, शनि ग्रह आपके लिए अच्छे हो जाएंगे और आपकी लाइफ में परेशानियां कम हो जाएंगी।
वहीं अगर आपको बिना बात के डर लगता रहता है, टेंशन बनी रहती है, किसी न किसी चीज़ की वजह से आप परेशान रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपको राहु की प्रॉब्लम हो रही है। राहु के उपाय के तौर पे इलायची को आप तकिए के नीचे रख के सोया करिए। डेली रात में तकिए के नीचे इलायची रख के सोइए और सुबह उस इलायची को किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये आपकी कुंडली के राहु को अच्छा करने का काम करते हैं और आपकी लाइफ में चिंताएं, भय, स्ट्रेस दूर हो जाता है। लास्ट बच गए केतु ग्रह। अगर आपकी लाइफ में आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ठीक है ना, हर एक चीज़ से आप उदास होते चले जा रहे हो, दूर हटते चले जा रहे हो, परेशानी में आप अपने आप को महसूस करते रहते हो, किसी भी चीज़ से मन हटता चला जा रहा है आपका, ठीक है ना, आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को उन्नत करना चाह रहे हो, शांति चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो केतु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है कि किसी भी मंदिर में आप इलायची का दान करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना, किसी भी मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं, आपकी कुंडली के केतु बैलेंस हो जाते हैं और आपकी लाइफ में आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। आपको किसी भी चीज़ में नीरसता नहीं महसूस होती, आप हर एक चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। तो आज का जो एपिसोड था, इसमें इलायची से रिलेटेड मैंने आपको वो उपाय बताया जिससे आप अपने 9 के 9 ग्रह ठीक कर सकते हो, अपनी लाइफ में लग्जरी लेके आ सकते हो, प्यार पा सकते हो, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। तो अब आपके किचन में जो छोटी सी इलायची रखी होती है, उसके इतने सारे उपाय आपको पता चल चुके हैं। इनमें से जो भी उपाय आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो परेशानी आपको आ रही हो, उस उपाय को कीजिए और अपनी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित कीजिए। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।